देख रहे हैं सी न्यूज भारत में, आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि उमरिया में क्यों हुआ दो पक्षों में विवाद, सतना में किनके द्वारा किया गया जागरण का आयोजन। साथ ही हम जानेंगे कि आजमगढ़ में चोरों का प्रयास करने वाले कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ थाना जहानागंज क्षेत्र के गोडसर गांव में रत्नेश पांडे पुत्र विद्या शंकर पांडे के घर पिछले 5 दिनों से चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। घर के मालिक के जाग जाने से फरार हो जाते थे, जिसकी आशंका घर मालिक रत्नेश पांडे को हो गई थी और आज चोरी करने आए चोरों में से 2 को रंगे हाथ पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। 3 लोग मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं और पकड़े गए चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बाकी 3 फरार चोरों की तलाश में थाना अध्यक्ष ज्ञानू प्रिया और उनके हमराही क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। मेरा ग्राम गोडसर है, थाना रामपुर जिला आजमगढ़ है। उसके बाद और फिर उसके बाद 2-3 दिन सब आए, दरवाजा खड़ा करके भाग गए। और कल हमेशा 5वें दिन आते हैं और कल भी 5वां दिन था, कल भी आए। आज की घटना क्या पूरी है? आज की रात में हम लोग फिर 2 लोग को पकड़े, 2 लोग भाग गए और उन लोग को पकड़ के रखे थे। इतने टाइम सुबह में सच्चो जहानागंज को हम लोग सौंपे हैं, तो लेके गई है, कार्रवाई के लिए बोली। पुलिस ने क्या कहा? आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजू प्रसाद शास्त्री की रिपोर्ट। दुमका शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र से मात्र कुछ ही मीटर की दूरी पर सब्जी खरीदार से पॉकेट मार ने उड़ा डाला कीमती मोबाइल। सब्जी की कीमत पूछने के बहाने क्रम में शर्ट के ऊपर पॉकेट से पॉकेट मार ने बड़ी आसानी से किया हादसा। आपके साथ क्या मामला हुआ? हम शिकारीपाड़ा हटिया आए थे, थाना से कुछ दूर कुछ मीटर आगे हम सब्जी खरीद रहे थे। वहाँ से मेरा मोबाइल पॉकेट मार लिया। अच्छा, किस क्रम में आपके साथ में घटना घटी? मैं वहाँ सब्जी खरीद रहे थे, मैंने मोबाइल निकाल लिया, ऊपर वाला पॉकेट में था। ऊपर वाला पॉकेट से निकाल लिया। क्या नाम हुआ आपका? दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। मऊ रतनपुरा ब्लॉक के समीप स्थित पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड करेक्शन में अनियमितता एवं सरकारी पर्दे के आड़ में धनुगाही की जा रही है, जिसके चलते जितेंद्र राजभर के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। के थ्रू जो फार्म जमा होता है और वो फोन करके उनको बुलाते हैं, अब बुलाते हैं तो उन्हीं लोगों का ये शटर गिरा करके किया जाता है। हम लोगों के बच्चे जो है इधर उधर कर रहे हैं। अभी हाई स्कूल का जो है डेट फेल हो गया, इंटर का चल रहा है, इस महीने तक चलेगा। लेकिन जब पता किया गया है साहब से तो कहे हैं कि वो बीमार है। बीमार कब तक रहेंगे? कौन बीमार है? वही जो लाख खुलता है, जो कंप्यूटर का लाख खुलता है, बड़े बाबू हैं रामसुख राजभर, वो नहीं आएगा। ये नहीं आया तो कभी कभी कैसे चलता है? ये लोग बता रहे हैं 500 रुपये लेकर काम कर रहे हैं ये लोग। अभी हमारे बीच में कई लोग हैं। अभी यहाँ पे एक सतीश यादव है, वो कह रहा था कि हमसे 500 रुपया लिया गया। वो भी अंगना में जा करके खोला जाता है या यहाँ पे शटर बंद करके खोला जाता है। यहाँ कहाँ आंगन है? आम पब्लिक का नहीं। आंगन कहाँ? आंगन वो कभी घर में खोलते थे, लेकिन पता चला है कि यहाँ पे नहीं, घर घर थोड़ी जाते होंगे। यहाँ पे शटर बंद करके रामसुख राजभर को बुलाया जाता है और आते हैं तो मात्र वही फार्म खोलते हैं, किसी पब्लिक को पता नहीं चलता है। ताकि जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, छात्रवृत्ति फार्म भरना तमाम कुछ हुई तब ना काम करिए, उससे मुक्त तो आप सुने हैं? हाँ, मैं तो सुना हूँ, लेकिन मैं बड़े बाबू से कहना चाहूँगा कि अगर वो नहीं है, छुट्टी पर है, तो किसी दूसरे बड़े बाबू को यहाँ नियुक्त करके आधार कार्ड बनवाया जाए। कई बड़े बाबू नहीं बने हैं ना, इतने बड़े बाबू रहे। अरे भाई, तो किसी और कर्मचारी को दिया जाए। रामसुख बाबू का ये है कि अभी या तो रिटायर हो गए होंगे या रिटायर होने वाले हैं। उनको कोई पब्लिक से मतलब नहीं है। तो बता रहे हैं कि रिटायर होने वाले हैं, या तो हो गए होंगे या होने वाले हैं। उनसे कोई मतलब नहीं है, अपना वो काम कर रहे हैं। उनको जबरदस्ती रखा गया है। आप आए हैं भीड़ में, आए आधार कार्ड नहीं देंगे भाई। आधार कार्ड नहीं बना, आधार कार्ड के लेकर सारे लोग आते हैं, पूछते हैं, जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनता नहीं है। जो भी आता है यहाँ से नर्वस होकर चला जाता है। अब ये कहाँ बनाते हैं लोग और कहाँ नहीं बनाते हैं, इसका कोई था पता नहीं। स्थान तो ये बनाते कहाँ होंगे, अब पता नहीं, हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, इसलिए कि यहीं के हम लोग रहने वाले हैं, परमानेंट यहीं रहते हैं।
सारे लोग आते हैं और परेशान होकर चले जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई हम तो चाहेंगे कि यहाँ जो भी आए उनका सेवा हो, बने, तैयार हो। तमाम लोगों का छात्रवृत्ति फार्म भरना था, किसी भी हालत में कल से चालू हो, किसी भी हालत में, नहीं तो हम लोग इसको चलने नहीं देंगे। भी लोग आ रहे हैं नर्वस होकर ही जा रहे हैं, कोई किसी का भला नहीं हो रहा है। गलत क्या है? हम तो मान लीजिए काउंटर पे काम कर रहे हैं, वो मेडिकल छुट्टी निकल रहा है, तो इतना जानते हैं। मेडिकल छुट्टी नहीं तो ये आकर पोस्ट ऑफिस कर रहे हैं, ये सत्य है? उनका कारोबार अब कोई नहीं लिया है। उनका कारोबार जैसे अंगूठा से वेरीफाई होता है एक आदमी का, अंगूठा लगाएगा तो वही किसी को खुलेगा जो कारोबार। और तो काम तो दूसरा कोई कर सकता है, लेकिन जो अंगूठा वेरीफाई होता है आईडी उनके नाम से होगी। हाँ, आईडी उनके नाम से आजमगढ़ से पहुँची है। जब पंडित जी बुलाते हैं तब वो आते हैं और शटर को गिरा करके उतना ही खोलते हैं। ये चीज़ क्या चीज़ है, जब वो रहेंगे तो वही बता पाएंगे हम। अगर उनसे नहीं बनता है तो वापस कर दें, कहना मेरे पास की बात नहीं। हाँ, मशीन वापस कर दें। अभी तो विभाग के कर्मचारी हैं। तो वो तो मान लीजिए जब हम परीक्षा देंगे बाद में, जब हमारा होगा जनवरी से मान लीजिए दिसंबर तक निकाल नहीं चलेगा, तो उसके बाद जब हमें दूसरे कर्मचारी को अपना विभाग करेगा, परीक्षा दिलाएगा, तब तक पब्लिक परेशान रहेगी। पब्लिक विभाग अपना ऊपर वाले अधिकारी अपना मान लीजिए किसी को कर देते हैं, तो ये सब आप लोगों ने कभी यह सोचे हैं आप लोग कि इतना पब्लिक आकर के परेशान हो रही है? सोचते हैं 7 बजे काउंटर खोलते हैं तो पब्लिक आके सोचिए कि हमारा आधार कार्ड बनाना है, तो आप लोग क्या करते हैं? क्या कहते हैं? आप लोग का जवाब क्या है? आप क्या कहते हैं सर? हम तो भाई जब सुपरवाइजर नहीं है, नहीं बना पाएंगे तो हम यही बताएंगे कि सुपरवाइजर परिवार की तबियत खराब मऊ से सीनू संवाददाता राम प्रवेश भारती की रिपोर्ट। पीलीभीत के जहानाबाद में 5 वर्षीय की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उसके ही टीचर ने दुष्कर्म किया। परिवा गांव में हैवानियत का शिकार हुई एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची, जहां टीचर को भगवान का रूप माना जाता है तो वहीं एक टीचर ही हैवान बन गया। कोचिंग पढ़ने आई 5 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ उसके ही टीचर ने दुष्कर्म किया। मासूम बच्ची को क्या मालूम था कि उसका ही गुरु जिसे वह भगवान मानती है वह उसकी ही मासूमियत को छीन लेगा, उसके ही साथ दुराचार करेगा। ऐसे ही टीचर को क्या कहेंगे जिसको बच्चों में भगवान नजर नहीं आता। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। कोचिंग पढ़ने के लिए गई थी, वहाँ से जब 9 बजे आई तो वहाँ से आई तो बहुत रोती हुई और सहमी भी आई, चला तक नहीं जा रहा था उनसे। जब हमने पूछा क्या हुआ तो बता ही नहीं पा रही थी, वो बहुत ज्यादा ही सहमी भी थी, बोल ही नहीं पा रही थी। जो ज्यादा डांटा पूछा तो उन्होंने ये कहा कि हम सर के पास अब पढ़ने नहीं जाएंगे। तो हमने क्या हुआ तो बोली सर बहुत गुंडे हैं। हमने क्या किया तुम्हारे साथ, उन्होंने तो फिर बताया, उन्होंने बोली कि हमें कमरे में ले गए और हमारे साथ गलत पैजामी करके हमारे को पेशाब किया और जब हम रोए तो हमें मुंह दाब दिया हमारा। तो आपने इस बात की कहीं शिकायत वगैरह कर दी थी क्या? जी, पुलिस वगैरह शिकायत की आपने? जी, पुलिस को। अच्छा, मुकदमा लिख गया आपका? जी। अच्छा, बच्चे का मेडिकल वगैरह हो गया है? जी। अच्छा, आप क्या चाहते हैं अब? हम ये चाहते हैं जो हमारी बच्ची के साथ हुआ उसी से हमें सजा मिलना चाहिए, उससे फांसी होना चाहिए। अच्छा, इतनी छोटी बच्ची के साथ हमारे ये व्यवहार क्या है, ये अच्छा। क्या उम्र है बच्ची की? 5 साल की है बेटी। 5 साल की है? जी। कितने में पढ़ती थी ये? NC में जाती थी। कहाँ पढ़ती थी ये? पहले तो मंदिर में पढ़ती थी, स्कूल में जब से लॉकडाउन लगा स्कूल बंद हो गए तो परसों से हमने। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। प्रयागराज के करछना तहसील स्थित करछना राजबाहा में अधिक पानी छोड़े जाने की वजह से टूटी नहर सैकड़ों बीघे कटी फसलें जलमग्न हो गई। किसान अपनी फसल बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं।
कोरोना काल में जहां एक तरफ किसान अपनी पूरी लागत लगाकर फसल तैयार कर रहे हैं, उसके बाद काट कर सूखने के लिए खेत में फैला रखी थी और लगभग 4 दिनों से नहर की बंधी टूटी पड़ी हुई है, जिसकी शिकायत एसडीएम करछना व अन्य संबंधित अधिकारियों से की गई, लेकिन 4 दिन बाद भी नहर नहीं बंधी, जिसके चलते किसानों का भारी नुकसान हुआ है। नहर कटी है, कौनो अधिकारी काम नहीं करते हैं, नहीं तो जो है एसडीएम साहब कहें कि नहर बंद हो गई बा, नहर बंद नहीं हुई बा, खेत ऑलरेडी देखा आप 5 दिन से धान बुरा जो है सब तैर रहा है, देखा फोड़ने उड़ने मंगवाए, वो ध्यान रखा जाए, धान समझे सारे नौबत पे आएगी अब, और अधिकारी कुछ काम नहीं कर रहा है, न नहर और बंद हुई बाटे न कुछ। लगभग कितने दिन से नहर चल रही है? आज चौथा दिन, 4 दिन, नहर चले काफी दिन से, 4 दिन से 5 दिन से कटी है नहर बंद नहीं हुई पाए, यही हाल है। तो इस 4 पहिया पर आप लोग धान निकाल करके रखेंगे? हाँ, रखब जो है। आपका नाम क्या है? रविंद्र कुमार द्विवेदी। कहाँ मकान कौन? करछना। 5 दिनों से क्या कहते हैं करछना रजबहा की ये नहर कटी हुई है, क्या कहते हैं एसडीएम साहब को, जेई एक्शन हर लोगों के सूचित किया गया है, कोई भी अभी तक मौके पर नहीं आया, न नहर बंधी हुई है। और किसानों की क्या कहते हैं कटी हुई फसल देख रहे हैं आप, क्या कहते हैं ये पानी भरने के कारण सड़ रही है, क्या कहते हैं इसका मतलब शासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है और किसान परेशान है। ये कौन सा रजबहा है? ये करछना रजबहा है। और गांव कौन सा है? ये गांव करछना है। लगभग कितने बीघे जो है फसल नष्ट? आप ये जान लीजिए कि इस समय क्या कहते हैं कटाई की शुरुआत ही हुई है, मान लीजिए यहाँ पर कम से कम 50 बीघे 100 बीघे से ज्यादा क्या कहते हैं कटाई हो चुकी है, और सारी देख लीजिए फसल आपके सामने ही, ये देख लीजिए क्या कहते हैं सड़ रही है, क्या कहते हैं प्रशासन की घोर लापरवाही है, पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लगभग 5 दिनों से बताया जा रहा है जी, 5 दिन से नहर कटी हुई है, 5 दिनों जिस दिन कटी है उसी दिन से लोग क्या कहेंगे, लोग किसान कहीं सूचित कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं है, ना एक भी क्या बंधाई हुई, अभी भी पानी चल रहा है। आपका परिचय? कुलदीप कुमार मिश्रा, करछना। नहर आ जाती है तो जब खेती नहीं होती है तो नहीं आती है नहर, जब फसल तैयार हो जाती है तो नहर आ जाती है, तो हम लोगों की दिक्कत हो जाती है पानी को। इसकी जानकारी अधिकारियों को नहीं दी थी क्या आप लोगों ने? दिए थे तब भी नहीं बंद हुई। कितने दिन से ये कटी है नहर? अरे 5-6 दिन हो गई। अच्छा, आपका नाम क्या है? राज बहादुर। गांव कौन सा है? यही करछना। नहर कट गई है पूरा, यहाँ से आज 4 दिन से बंद है, बांध में हम लोग सब बदल नहीं पाओ बात, अधिकारी इस बात हो गया सर, तो पानी नहीं बंद होती जाते, हम लोग परेशान है आज 4-5 दिन से। लगभग कितने बीघे ये फसल डूबी होगी? अरे फसल तो बहुत डूबी यहाँ से, सैकड़ों बीघे होगी। हाँ, सैकड़ों बीघे। और ये बताइए, और जानकारी मिल रही है कि जब पानी की आवश्यकता रहती है तो नहर विभाग में जो है पानी नहीं छोड़ा जाता? नहीं मिलता। आपका नाम क्या है? हमारा नाम राधेश्याम है। किसान है? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? करछना सर। इसकी जानकारी आपने किसी से नहीं कहा क्या? अधिकारी वगैरह से नहीं जानकारी दी? भाई सुनते ही नहीं बा। ये गांव कौन सा है? करछना। नाम क्या है आपका? नीलू। पिता का नाम? दिनेश। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। लगातार दूसरे वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ भव्य देवी जागरण का आयोजन। सचिन द्विवेदी युवा समाज सेवी के प्रबंधन में सीरीज भारत जिला मीडिया प्रभारी कुलदीप द्विवेदी द्वारा प्रायोजित देवी जागरण में ग्राम सोनवारी व आसपास के क्षेत्रों के लोगों में काफी उत्साह देखा गया। जागरण सौरभ म्यूजिकल एंड ऑर्केस्ट्रा टीम के प्रबंधन सौरभ त्रिपाठी व टीम द्वारा बेहतरीन गायकी प्रस्तुत कर श्रोताओं का दिल जीत लिया। इसी मौके पर उपस्थित मुख्य अतिथि संकट मोचन हनुमान मंदिर छोटा अखाड़ा के संत शिरोमणि गंगा शरण जू महाराज का स्वागत वंदन कर संपूर्ण ऑर्केस्ट्रा टीम को माता की चुनरी भेंट कर स्वागत किया गया। मंच में उपस्थित जल संवर्धन कमेटी के संयोजक उमाकांत उपाध्याय व अध्यक्ष राजेंद्र बबलू सिंह का भी स्वागत किया गया। सतना से सीनू संवाददाता कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। धार्मिक भावनाओं को लेकर 2 समुदायों में उपजा विवाद ने लिया उग्र रूप। 1 सैकड़ा से अधिक उपद्रवियों ने SH10 से लगी दुकानों पर गाड़ियों में की जमकर तोड़फोड़। गांव में दुर्गा विसर्जन के बाद डीजे पर चल रहे गाने और धार्मिक भावनाओं को लेकर किए जा रहे अपशब्दों को लेकर 2 समुदायों में जमकर विवाद हुआ।
देखते ही देखते विवाद ने इतना उग्र रूप ले लिया। मामले की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही उपद्रवी भाग गए। लेकिन कुछ ही समय के अंदर सैकड़ों युवक इकट्ठे हुए और स्टेट हाईवे के किनारे स्थित दुकानों और गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई। हैरानी की बात तो यह है कि ये सब अमरपुर थाने के सामने हो रहा था और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। जब इसकी सूचना जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को मिली तो वह तुरंत संज्ञान में लिया और मौके पर जाकर पहुंचे, जिसके बाद स्थिति काबू हो पाई। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।